Question is, in a biomolecular reaction, the steric factor P was experimentally determined to be 4.5. The correct option among the following is R. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्टेरिक फैक्टर दिया गया है बायोमोलिकुलर रिएक्शन का और गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 है, पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपको केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू ये कॉलिजन थ्योरी का क्या हो जाता है, के इक्वल टू, फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी से आपका के इक्वल टू आ जाता है पी जेड इंटू ई वाई आर टी, है ना। और इसको आप क्या लिखते हो, ए बाई आर टी, जहाँ आपका ई क्या है, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी, पी क्या हो गया स्टेरिक फैक्टर, और यहाँ जेड क्या हो गया आपका अर्हेनियस एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्रिडिक्शन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये के इक्वल टू हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए आपका है एक्सपेरिमेंटल, क्या एक्सपेरिमेंटल अर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और ये आ गया पी इंटू जेड। पी और जेड को हम यहाँ ए लिख रहे हैं, तो पी जेड हो गया। पी आपका स्टेरिक फैक्टर हो गया, स्टेरिक फैक्टर, और जेड क्या हो गया, जेड को आप कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं अर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो क्या है प्रिडिक्टेड है, तो इसको प्रिडिक्शन लिख देते हैं, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है, ए एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू क्या है, ए एक्सपेरिमेंटल है, ये ए एक्सपेरिमेंटल आपका आ गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जो एक्सपेरिमेंटल ये आपका आ गया 4.5 जेड। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक ए एक्सपेरिमेंटल जो 4.5 जेड है, तो ये किससे मतलब, चलिए इतना कर लेते हैं, उसका सारे ऑप्शन को देखते जाते हैं, फिर इसको बनाएंगे आगे, ठीक है। चलो इसको हटा लेते हैं तब तक, इतना तो आ गया। अब एक एक करके इसको चेक करते जाते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया आपका, ये हो गया ये, और ये स्टेरिक फैक्टर पी है, तो ए इक्वल टू पी जेड है, तो ये तो अनअफेक्टेड है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो गया। देन सेकेंड क्या करा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रिडिक्टेड बाय द अर्हेनियस इक्वेशन। तो देखिए प्रिडिक्शन ये हो गया आपका जेड, और ये हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो जेड क्या है 4.5 टाइम है, इसके इक्वल कर रहे हैं, जेड का जो भी वैल्यू होगा दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 4.5 है। तो आपका हायर तो ये हो गया जेड से, है ना, जेड स्मॉलर हो गया, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो गया, हायर हो गया, क्योंकि ये 4.5 टाइम्स जेड के इक्वल है। तो ये तो आपका इससे करेक्ट है। ये कैसे है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी इक्वल टू होता है आपका इफेक्टिव कॉलिजन, है ना, इफेक्टिव कॉलिजन बाय टोटल कॉलिजन। ये पी इक्वल टू होता है जो होता है लेस देन 1, क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है बहुत ही कम होता है इफेक्टिव कॉलिजन। तो क्या होता है हमेशा 1 से कम होता है। उस जब ये 1 से कम होगा तब क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल से हायर होगा, ठीक है। बट यहाँ 4.5 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो ये जो है ग्रेटर है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। देन सिंस क्या, ये उसके बाद क्या करा है, सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटालिस्ट इज यूज। देखिए जब 1 से कम होता है तब इफेक्टिव क्या होता है, तब इफेक्टिव कॉलिजन कम होता है, लेकिन यहाँ तो 4.5 है, मतलब लार्जर देन 1 है, 1 से ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा, मोर इफेक्टिव कॉलिजन होगा। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा, मोर इफेक्टिव कॉलिजन है, तो कैटालिस्ट की तो ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, क्योंकि वैसे ही 4.5 है पी का वैल्यू। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देन डी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन द डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल। ये तो अभी देखें जो कि प्रिडिक्शन का तो ये कम होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल इज हायर है। तो यहाँ क्या है आपका पी ये ए एक्सपेरिमेंटल जो है वो हायर है ए प्रिडिक्शन से, है ना। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए और बी। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।